रूबरू प्रोग्राम में आज मैं आपके खिदमत में एक नई मुलाकात के साथ हमारे जो सोशल एक्टिविटिस्ट है शमशाद खादरी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और मैं मोहम्मद जावेद आपका मेज़बान कई एक मौज़ूआत से और कई हालात हाजिरा के सिलसिले में शमशाद खादरी साहब से हम बात करते हैं और कई उनसे तजावीज़ हासिल करते हैं और उनकी तजावीज़ चाहे वो तनक़ीदी हो या तामीरी हो आपके सामने पेश करते हैं। हुकूमत की जानिब से वजीफ़े पीराना साली के लिए जो मौजूदा 65 साल से उम्र से घटाकर उसको 57 साल करने के रियासती हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे, जिसके सिलसिले में जुलाई के महीने से 2021 जुलाई के महीने से कई एक जो ख्वाहिशमंद है दरख्वास्त गुजार है उनकी दरख्वास्तें भी वसूल की गई थी, लेकिन वो वादा अभी तक वफ़ा ना हो सका। अब इसकी क्या वजह है हम जानना चाहते हैं या चाहेंगे शमशाद खादरी साहब से। शमशाद खादरी साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल तो आपने सुना कि वादा KCR का वफ़ा ना हो सका, आपका क्या कहना है? सबसे पहले जाहिर साहब मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब से 2004 में जब से TRS हुकूमत का क़याम अमल में आया जी, आपके हमारे हर्जुल अज़ीज़ चीफ़ मिनिस्टर साहब अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब हमेशा ये बात कहते आए कि मैं जो आवाम की खिदमत के लिए आया, सुनहरा तेलंगाना बनाने का मेरा ख्वाब मैं पूरा करने के लिए वापस आया। और बहुत से ऐसे वादे उन्होंने किए जो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है जावेद साहब कि ये आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हुए अपने मकसद उन्होंने पूरे कर लिए। तेलंगाना का ख्वाब पूरा नहीं कर सके, ना 12% का जो है वादा उन्होंने वफ़ा किया, ना मुसलमानों को नौकरियों में उन्होंने किसी किस्म की कोई जो है सहूलत फार्म की, ना तेलंगाना की आवाम को मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई जो है जो वादे उन्होंने किए थे एक वादा भी उसमें से वफ़ा नहीं हुआ। कल जैसा कि कल आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी शादी मुबारक स्कीम, शादी मुबारक स्कीम यकीनन एक बहुत अच्छी स्कीम थी जावेद साहब, मगर उसको जो दरमियानी अफराद ने जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया, जिस तरीके से इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से गरीब अवाम 1,01,16 में एक अच्छी से अच्छी शादी हो सकती थी। मगर आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पे या और किसी के नाम पे जो है हज़ारों रुपए लूटते हुए उन गरीब अवाम के दरमियानी लोग वो हज़ारों रुपए उसमें से जो है लेके वो उन गरीब अवाम तक सही तरीके से पैसा नहीं पहुंच सका। मैं खुसूसी तौर पे जावेद साहब आपके चैनल से बारहा मैं ये बात चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में लाना चाहा, ये बात बारहा में हरीश राव साहब के, बारहा आपके हमारे हर्जुल अज़ीज़ अली जनाब महमूद अली साहब जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं उनके बारहा उनके नॉलेज में बात लाया है कि भाई जब आप अकाउंट जो है ऑनलाइन कर चुके हैं, बच्ची के लड़की के माँ के नाम पे जो अकाउंट आप खुला चुके हैं ऑनलाइन है, जैसे ही अकाउंट आप उस शादी मुबारक का अमाउंट सैंक्शन होता है उसको ऑनलाइन डायरेक्ट बच्ची के माँ के अकाउंट में अगर डाल दें तो मैं समझता हूँ कि बीच के जो दरमियानी अफराद जो ब्रोकर्स जो फ़ायदा उठा रहे हैं उससे इन गरीब आवाम को इससे छुटकारा मिल सकेगा। एक जहाँ तक शादी मुबारक का ताल्लुक़ है शमशाद खादरी साहब, एक बात ज़रूर है कि TRS गवर्नमेंट शादी मुबारक स्कीम के तहत कई एक गुरबाओं को फ़ायदा हुआ और कांग्रेस के दौर में जिस टाइम हमारे राजशेखर रेड्डी साहब थे, वो राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में जो लोगों के इलाज के लिए जो निकाले स्कीम, मैं समझता हूँ कि वो एक राजशेखर रेड्डी की जो एक स्कीम रही जो हार्ट का वगैरह कई अमराज के लिए इलाज वगैरह जो है बेहतरीन रही राजशेखर रेड्डी, और एक स्कीम चंद्रशेखर राव साहब की जिसमें जो है ना शादी मुबारक। लेकिन आपका जो सवाल है और आपका जो जवाब है वो बहुत ही ख़ास ये है कि जो बीच वाले दरमियानी लोग जो इस्तेसाल कर रहे हैं इसके लिए कोई ना कोई हुकूमत एक एक्शन लेना चाहिए और गरीब लोगों के इस्तेसाल से दरमियानी लोग ये दलालों से जो है ना बचाना चाहिए, क्योंकि दलालों की तरफ से कई एक गुरबा को उनका हक़ नहीं मिलता। मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ हमारे शमशाद खादरी साहब की बात से। तो बहरहाल जो है शमशाद खादरी साहब, मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि जो आप 65 साल से घटा के जो 57 साल पीराना साली जो किया है
अब वो कब तो भी होगा, ज़रा अपील आपकी जानिब से क्या कहना चाहेंगे आप? जावेद साहब, इतना बेहतरीन और वक्त का सबसे अहम सवाल आपने मुझसे किया। और ये चीज़ कई मीडिया वाले भी उठा रहे हैं जी, मगर मीडिया वाले उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, हम जैसे लोग जो समाजी जहदकार हैं, जो आवाम की खिदमत के लिए हम अपने आप को वक्फ कर चुके हैं, हमारा मकसद ये है कि भाई जब गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करती है तो उसके ऊपर अमल होना बेइंतहा ज़रूरी है। वरना समझ में ये आता है कि जब 65 साल से घटा करके आपने 57 साल की, मैं चंद्रशेखर राव साहब को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मगर मुबारकबाद के साथ साथ ये बात भी मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यकीनन मैं एक समाजी जहदकार होने के नाते आवाम की खिदमत का जब मेरे दिल में जज्बा है, तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि 8 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है आपके पास आ चुकी हैं, हो चुकी है, और जो ज़रूरतमंद हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, इस उम्मीद पे कि शायद हमारा ये वजीफ़ा मंजूर हो जाएगा, उन्होंने बड़ी ही उम्मीद और आस के साथ इतने एप्लीकेशन आपके पास सबमिट की। मगर आज जो है 1 साल करीब 1 साल होने आ रहा है, जुलाई ना, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और उससे हट के ये बात है कि जो भी ऑफिसर हैं, या जो है महकमे माल हो, या हरीश राव साहब हों, या जो भी हों, या महमूद अली साहब हों, ये मेरा असल मकसद यहाँ पर ये है कि जब चंद्रशेखर राव साहब को मैं एक मशवरा देना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी किस्म का ऐलान जब आप करते हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप बजट का जो है बजट मुख्तस करने के बाद तो कितने लोगों को आपको देना है, कितने लोगों को आप सैंक्शन करना चाहते हैं, 6 लाख 8 लाख 4 लाख भर के जितने एप्लीकेशन सैंक्शन कर देना है, उसका बजट का तयन करने के बाद ही अगर आप ऐसे ऐलानात करें तो मैं समझता हूं कि आपकी भी नेक नामी होगी, और जो गरीब आवाम जो आपके ऊपर उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं, वो लोग भी आपसे कुछ कर सकेंगे। मगर आप सिर्फ ऐलानात की हद तक ही महदूद होकर रह गई है, तमाम स्कीमां इधर तक महदूद होकर रह गई। गरीबों का मजाक उड़ाई जैसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मजीद जो है गरीब आवाम के मुंह पे एक जो है थप्पड़ रसीद करने के मुतारिफ है, और गरीबों का मजाक उड़ाने के बराबर है। आप ये समझते हैं कि ये गरीब आवाम जो है कभी भी चंद्रशेखर राव साहब, आप इस बात पे अपने आप को जो है ज़रा आपको सोचने और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आप जिस तरीक़े से गरीबों को स्कीम्स अनाउंस करते हैं, उससे अमलावरी नहीं होती है, तो उन गरीब आवाम के दिल से जो जो बद्दुआ निकलती है, उसके ऊपर भी थोड़ा आप गौर करेंगे। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में आपको जो है, अगर आपको वाकई आपको जीत के आना है, तो आप जितने जो है ऐलानात करते हैं, उन ऐलानात पे अमलावरी कर करके दिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वाकई आप एक जो है गरीब परवर चीफ मिनिस्टर हैं, आवाम की खिदमत करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। शमशाद खादरी साहब, इस ताल्लुक़ से मैं अपनी एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो KTR है, बल्दी नज़्म नफ्स के जो ज़िम्मेदार वज़ीर हैं, उनमें मैं समझता हूँ कुछ सलाहियतें मैं देख रहा हूँ, जो कहीं एक जब ट्वीट करते हैं तो वो गरीबों का कुछ तो कुछ ख्याल करते हैं, और गरीबों के ताल्लुक़ से एक नरम गोशा रखते हैं KTR। तो मैं क्या आपसे पूछना चाहूँगा कि KTR साहब से हमारी अपील, अगर हमारी वीडियो वहाँ तक जाती है, उनसे आप अपील कीजिए ताकि वो इस मसले पे कुछ एक्शन ले सके। ज़रा आप कैमरे की तरफ देखकर। यकीनन मैं जावेद साहब, आपने जो सवाल किया, ये आपके हमारे नौजवान क़ायद, मैं समझता हूँ कि होने वाले चीफ मिनिस्टर भी थे, बहुत ज़माने तक उनकी जो चीफ मिनिस्टर की भी चर्चे रहे। तो मैं रहमदिल और अवाम परवर मिनिस्टर आली जनाब गरीब परवर मिनिस्टर ऑफ बल्दी नस्म से मैं खुसूसी हमदर्दाना अपील ये करना चाहूँगा कि आप नौजवान क़ायद हैं, आने वाले दिनों में आपको बहुत से काम करना है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए एक मौका आप गनीमत जानते हुए इन गरीब अवाम की तरफ अगर आप अपने नजर इनायत करते हुए, और ख़ास तौर पे जो पीराना साली वजीफ़े का जो ओल्ड एज पेंशन का जो आपके हमारे हरदील चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने 65 साल से जो 57 साल की है, अगर आप इस जानिब तवज्जो करते हुए आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में ये बात लाते हुए फौरी तौर पर अगर इस पर इक़दाम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि नौजवान जो है मिनिस्टर आली जनाब KTR साहब का ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़माने तक ये सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा कि KTR साहब की भी कोशिश की वजह से ये जो है पीराना साली वजीफ़ा जो है जल्द से जल्द आवाम तक पहुँच सके। आइए हम एक दूसरी जानिब तवज्जो देते हैं, वक्फ़ की जानिब। क्या आप अब तवक्कुह करते हैं कि वक्फ बोर्ड की बेहतर खिदमत हो सकती है
या कुछ इस्लाहात हो सकती है, या फिर वक्फ की जो जायदादें हैं उसका कुछ तहफ़्फ़ुज़ करने में जो है ना क्या मसीहुल्लाह कामयाब होते हैं? आपसे सवाल ये है कि आपके नज़र में क्या राय है आपकी इनके ताल्लुक़ से? सबसे पहले तो मैं जावेद साहब ये बात कहना चाहूँगा कि मेरा डायरेक्ट जो है सवाल हो या अपील समझिए या उनसे मुतालबा है जनाब मसीहुल्लाह साहब से, वक्फ असल वक्फ का मतलब जो है, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है, आबा हमारे बड़े आबा और अजदाद राजा महाराजाओं ने, जो बड़े बड़े बादशाहों ने, जिन जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस की है, तो ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर मुख्तस की गई थी, वक्फ की गई थी। तो मैं मसीहुल्लाह साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि अली जनाब मसीहुल्लाह खान साहब, आप ये बात अपने जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो जायदादें वक्फ की हैं वो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई हैं। क्या अल्लाह के नाम के पर की जायदादों को जो है गैर यानी क्या कहना चाहिए, इस्तेसाल करते हुए जो अल्लाह ने इनको मौका दिया, कब्जा किया है, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि अल्लाह ताला की नाम पर जो जायदादों को जो है वक्फ किया गया था, क्या आपके जहन में यह बात है कि अल्लाह ताला के नाम पर जिन जायदादों को वक्फ किया गया है, आपको ये इतना अच्छा मौका है कि अल्लाह ताला के नाम पे जो जायदादें वक्फ की गई हैं उनको बचाते हुए आपकी अपनी सुरखरुई इसी में है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे आप काम करते हुए तमाम जायदादों को पार्टी लेवल, पार्टी के उससे बहुत ज़्यादा उठते हुए दिलेराना अंदाज में, आप ये मत सोचिए कि चंद्रशेखर राव साहब आपसे क्या कहेंगे या और कोई दूसरे आपसे क्या कहेंगे, मगर यहाँ सवाल ये है कि जो जायदादें अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरीके से मुसलमानों की फलाह बहबूद की खिदमत की जा सकती है। तो मसीहुल्लाह साहब, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जो जायदादें अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई हैं, अल्लाह के नाम पे जो वक्फ की गई जायदादों को, अगर वाक़ई आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, मुसलमानों की खिदमत का जज्बा लेके अगर आप इस महकमे में आप इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखते हुए जितनी वक्फ की जायदादें हैं, जितनी जायदादों पर इलीगल तरीक़े पर कब्ज़ेजात किए गए हैं, जितने जो है आप जितने आमदनी के ज़राए वक्फ बोर्ड को आ रहे हैं, उन सब को आप नज़र में रखते हुए किस तरीक़े से आप मुसलमानों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। क्योंकि एक ख़ास बात आपको कहना होगा कि कुरान में भी एक बात खुली तौर पर ये लिखी है कि हक़ बात कहने से मत डरो, वरना नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो मसीहुल्लाह खान साहब, अब आप ये बात जहन में रख लीजिए कि हक़ बात कहने से मत डरिए और बहुत ही आपकी सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठते हुए बेबाकाना और जुर्रतमंदाना अंदाज में इक़दाम करते हुए तमाम जो जायदादें वक्फ की जो है हड़प कर ली गई हैं उनको हासिल करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि यकीनन आप जो है अल्लाह और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वाले हैं और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए आपने इस ओहदे को कबूल किया है। नाज़रीन, आज की जो मुलाकात है उसके कुछ इक़्तिबासात और उसका लबे-लुबाब मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले शमशाद कादी साहब की जानिब से, KTR जी, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारी बात अगर आप सुन रहे हैं, इन तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो ये वीडियो KTR जी तक पहुँचाए ताकि गरीब जो पीराना साली के जो इंतज़ार में है, उनको जो वजीफ़े के इंतज़ार में है, उनको फैज़याब हो सके। तो KTR जी से आपसे ये गुजारिश है कि ख़ास तौर से जो 65 साल से घटाकर जो 57 साल उम्र की गई उनके लिए आप कुछ कीजिए। हमारे शमशाद कादी साहब की जो रिक्वेस्ट है आप KTR जी आप तक है, ये वीडियो KTR जी के लिए एक रिक्वेस्टेबल है। और सेकंड सवाल जो है ना ये है कि मसीहुल्लाह साहब, शमशाद कादी साहब ने, अगर हमारा ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और उन तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए मसीहुल्लाह साहब तक पहुँचाइए। मसीहुल्लाह साहब, हमारे शमशाद कादी साहब ने बहुत ही उम्मीदें आपसे वाबस्ता करते हुए इस बात का इस्तदवा की है कि जो है ना जो वक्फ़ की जो जायदादें होती है इसका तहफ़्फ़ुज़ करने में और इसकी जो आमदनी है जहाँ भी मसदूद हो चुकी है या मालूम हो चुकी है, तहक़ीक़ात करते हुए इसकी आमदनी को बढ़ाते हुए अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने का मसीहुल्लाह साहब आपके लिए ये शायद अल्लाह ने बहुत बेहतरीन मौका दिया है। और ओहदे तो मिलते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन असल ओहदा आखिरत का है। आखिरत में अगर ओहदा मिल गया तो मसीहुल्लाह साहब
आप यकीनन वक्फ बोर्ड के लिए एक मसीहा साबित हो सकते हैं। यही पैगाम हमारे शमशाद कादरी साहब का आज के लिए आपके लिए था और आपसे उम्मीद हमारे शमशाद कादरी साहब ने वाबस्ता की है। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि आपकी वक्फ बोर्ड के हवाले से कैसी खिदमत रहेगी। तब तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त आपके मेज़बान मोहम्मद जावेद को। आज के हमारे जो मेहमान हैं शमशाद कादरी साहब के शुक्रिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।